निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं थोड़ी देर में पता चलेगा। वेलकम बैक, स्वागत है एडी की आज एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीधे आपको दिख रहे हैं पहाड़ों में, लेकिन ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था कि आज जाएंगे। बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो एक छोटा सा दिन आए जिस समय हमको थोड़ी सी फुर्सत हो और हम पहाड़ों पे पहुंच जाएं। एडी को पहाड़ों पे लेके आना था क्योंकि बीच में ना एडी का थोड़ा सा मूड गड़बड़ चल रहा था। एडी विजुअल भी ज़्यादा लेने लगा था और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम एडी को लेके पहाड़ों पे आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पे आने के बाद एडी का जो सीन होता है बिल्कुल अलग होता है। एक तो वो खुश हो जाता है अंदर से और इसकी ये सारी चीज़ें भी कम हो जाती हैं। मेन कैरेक्टर एडी कहाँ है आपको दिखा देता हूँ। एडी हेलो कह दो। हमारी धनिया भी निन्ना कर रही है। ये गाय आ गई सोच के कि एडी कुछ देगा। एडी आओ, अभी एडी को कुछ खिलाने के लिए रुके हैं हम। भुट्टे बन रहे हैं, भुट्टा पहाड़ी है जरा। एक भुट्टा भी बनवाया है और मैगी ली एडी के लिए। यहाँ पे पहाड़ों में मैगी ज्यादा मिलती है। ये देखो पहाड़ी भुट्टे, बिल्कुल पहाड़ी मक्का है ये। गोबर खाद बकरी की खाद से बना हुआ है। और अच्छा बकरी की खाद से सबसे रसायन होती है बकरी की खाद। इसका टेस्ट आप खा के बताओगे। थैंक यू जी। एडी खाओगे? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ विजुअल ले रहे हो ना, आओ थोड़ा दूर रहो बेटा। आओ इधर आओ, चलो। मैगी आ गई हमारी, हम गाड़ी में ले आए खाने के लिए। एडी के पापा की मैगी है। मैं एडी के पापा को कह भी रही थी कि नीचे से खाना खा के चलते हैं हल्द्वानी से। ये देखो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, यहाँ से अंदर को जाता है रास्ता। हमारा हो गया थोड़ा बहुत जो खाना था, एडी को भी खिला दिया। धनिया पीछे आ गई, अभी हम निकल रहे हैं। 5 रुपए चेंज नहीं थे तो उसने उसके बदले में वो दिया बस। अब इसके पीछे ये लोग एडी तुम बहुत शाणे हो बेटा, दीवाने हैं। उसको तुमने खाली पैकेट दे दिए और तुम भरा हुआ उसका ले लिए। अच्छा देखो मेरा हाथ मोड़ रहा है, वो भी काट रही है। बहुत सही बेटा, ये झगड़े कर लो, तुम यही झगड़े कर लो। चलो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो छीन लेगा उसका हो जाएगा। आज हम इस रोड पे आए ना, इस रोड पे जल्दी आते नहीं है हम। इस बार पता नहीं कैसे आ गए, बस ये भूल से आ गए। नायशा पीछे बैठ गई और हम चल दिए थे, लेकिन फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो दोनों बच्चे पीछे बैठे और नायशा तो होशियार है, एडी कभी दरवाज़ा ना खोलता है, नायशा खोल देती है। तभी एक लॉक होता है इसमें, सीक्रेट लॉक, वो लॉक हम लगा देते हैं। देखो यहाँ होता है चुपके से, इसको ऑन कर दिया। अब ये अंदर कितना भी लॉक खोल लें, कुछ भी कर लें, अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और आप भी अगर बच्चों के साथ चलते हैं ना तो प्लीज़ इस लॉक को ऑन कर लें, हर गाड़ी में होता है ये देखो ऑन कर दिया, इस पे लिखा रहता है लॉक, चाइल्ड लॉक। हेलो हेलो, अच्छा हाँ इससे हेलो ले लो। हेलो तुम्हारे लिए क्या है बेटा ये। चलो अब टेंशन फ्री, जब हम चाहेंगे बाहर से खोल लेंगे। ये देखो बाहर से खुल जाएगा, अंदर से खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। क्योर हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। वैसे नायशा पीछे जाती नहीं थी, आज गई है तो हमने इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। ये देखो अंदर है ना ये लॉक, अनलॉक, कुछ भी कर लो ये नहीं खुलेगा। लो जी ये आ गए नैनीताल। हमें आना तो था नहीं लेकिन आ गए। बहुत ही खूबसूरत लगता है इस टाइम पे नैनीताल। यहाँ से कैंची धाम को रास्ता चला जाता है, कैंची धाम नीचे की तरफ, गांधी जी ये आती है मॉल रोड। यहाँ पे पहले एक टोल दो, हम लोग पीछे वाले रास्ते से जाते हैं तो वहाँ टोल वोल कुछ नहीं है। बहुत धूप है, देखो कितनी धूप है यहाँ पर। ये धूप तो अभी चली जाती है। हाँ, ये देखो धूप, सूरज तो नायशा हम कहाँ आए हैं? नायशा हम कहाँ आए हैं? वेरी गुड, नैनीताल। हेलो करो नायशा सबको। हेलो। अब नायशा हैवा छोड़ के हेलो बोलने लगी है। अभी नैनीताल से हम लोग आ गए ऊपर की तरफ, और ऊपर वहाँ से एक लिफ्ट जाती है स्नो व्यू पॉइंट पे। वहाँ पे गाड़ी भी जा सकती है लेकिन थोड़ा सा टफ रास्ता होता है, बड़ी मुश्किल से जाती है गाड़ी। उसी रास्ते पे आगे निकल आए हैं। रास्ते में रुका था एडी को शूशू कराने के लिए, क्योंकि शूशू करा दूँ फिर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं होती। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा जगह है। जब ज़्यादा जगह है तो देखो कितनी है, ये बहुत ज़्यादा जगह है। इसके आगे आप समझ जाओ कितनी जगह होगी, एक गाड़ी भी मुश्किल से जाती है। बच्चों थोड़ा साइड रहना। आंटी जी वहीं पे रुक जाओ, आंटी वहीं पे रुक जाओ बल। चलो कोई बात नहीं, आंटी नहीं रुकी, हम रुक गए। आंटी रुक जाती तो हमारी स्पीड बनी रहती। चलो फिर से स्पीड बनाएंगे। चलो लेकिन यहाँ तो स्लोप है भैया। यहाँ कौन सी स्पीड बनेगी, अब देखो तो बहुत ही स्लोप है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ नायशा, ओ ओ ओ उधर गई नायशा, फिसलना जाए गाड़ी नायशा। आंटी जी थोड़ा साइड, कुत्ता भाई साहब पिलो वाले। हाँ थैंक यू जी। चलो देखो इतनी पतली जगह और उस पे अचानक से स्लो, फिर चढ़ाई।
गाड़ी अगर रुक गई तो फिर चढ़ना बंद कर देगी। बच्चों उसका मोशन बस बना रहे, मौसम बना रहना चाहिए। और ये देखो ये वाले पे टूट गया तो फिर टूट गया। हटो हटो बच्चों हटो। नायशा यहाँ से चिल्ला रही है, हटो 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 सब हट जाओ, हटो हटो, ऐसे चिल्लाती रहेगी। हट जाओ बच्चों। ये ऐसी रोड है। और बीच में अगर कोई खड्डा आ जाए तो फिर गाड़ी बहुत ही ज्यादा। चलो भाई चलो, चढ़ जाओ गाड़ी। ये देखो स्लोप। आंटी थोड़ा सा साइड। अच्छा लगता है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि राइड हो गई ना। राइड हो गई पूरा। वो कौन सी राइड होती है वो? रोलर कोस्टर राइड। भाई साहब बाइक वाले। गाय, अच्छा गाय दिख गई इसको। गाय। नायशा एडी तो हैप्पी रहता है ऐसी राइड में। एडी को इतना मजा आता है ना, बस हिलती रहे गाड़ी, एडी एंजॉय करता रहे। और हमारी धनिया को भी यही चाहिए होता है। चलो चलो चलो, अब थोड़ा सा रास्ता खुला है। वेलकम टू स्नो व्यू नैनीताल। अब यहाँ पे गाड़ी को रिलैक्स मिला। ये जो सामने रखे ना, बर्फ के किड्डी बोल के पहले बेचते हैं। बर्फ का किड्डू क्या बोलते थे एडी में? क्या ऐसा ही कुछ, बर्फ का किट्टी ऐसा कुछ नाम होता है। लोग सोचते पता नहीं क्या है, वो छुपा के रखते हैं। बोले अभी दिखाएंगे आपको, चलो इधर चलो। फिर अंदर जाओगे तो आपको एक किट मिलेगी, उसमें कंबल होगा और वो चादर वादर सारी चीजें होंगी। लेकिन होता बढ़िया है पूरा फ्यूलन ना। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी, अभी जा रहे हैं हम आगे की तरफ। देखो यही है स्नो व्यू पॉइंट। एक राउंड सा सर्कल जैसा है और पूरा इसका सर्कल जैसे घूमता है, ऐसे घूमते रहती है। चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। और ये इस तरफ ये ट्रॉली स्टेशन है। जो नीचे से ट्रॉली आती है वो यहीं आके स्टे करती है। ट्रॉली यहाँ रुकेगी। इसके बाद यहाँ से अंदर जाओगे तो आपको एक डायनासोर पार्क करके है, वो 360 वाला एक झूला है जो ऊपर से नीचे तक ले जाता है। और भी बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। बच्चों के लिए ये जगह बहुत अच्छी जगह है। क्या भाई साहब, जब टूरिस्ट प्लेस पे होते हैं ना तो ऐसे नहीं मैडम सुन तो लो, मैडम सुन तो लो, ऐसा नहीं बनाते। अरे हमने कहा ड्रेस में फोटो बना लीजिए। क्यों बना लीजिए, जिसको बनाना हो बना लेंगे। ठीक है जाइए। आप काम कर रहे हो, टूरिस्ट जगह प्लेस पे बैठे हो। अच्छा ठीक होगा, गलती हो गई। गलती हो गई, बस इतना पहले ही बोल देते। क्यों बोल रहे हो, नहीं कैसे बोल रहे हो उसे मतलब है। क्यों और कैसे, बॉडी लैंग्वेज भी दिखाती है इंसान की कैसे बोल रहा है। समझ रहे हो आप? हाँ तो आपको समझना चाहिए, आप टूरिस्ट प्लेस पे बैठे हो। बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं तो उनको आप ऐसे ही बोलते रहोगे। थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखो, आपके घर में भी है ना माता बहनें। पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं, सुन तो लो, इस टाइप से। मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि कोई है नहीं, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। बस 2 मिनट, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये क्लिप एडिट हो रही थी नैनीताल की, तब हमने ये भाई साहब को देखा। मैंने इसको देख के मुझे लगा तो था शायद कुछ तो ये बोल रहा है। मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया था, लेकिन मुझे लगा था कि शायद कुछ इसका इंटेंशन गलत है, कुछ मजाक उड़ा रहा है या फिर टॉन्ट कस रहा है, कुछ तो बोल रहा है। मैंने इसको बहुत गर्म किया अच्छे से, मैंने इसको टाइट किया, सब सुनाया इसको मैंने। लेकिन मैं ये नहीं सुन पाया था कि ये वर्ड बोल रहा था, आओ ड्रेस पहनाते हैं। और वो पीछे से बोलता चला जा रहा था। उसको ये लगा कि ये जो लेडीज है केली है, क्योंकि एडी की मम्मी आगे चल रही थी नायशा के साथ और मैं पीछे आ रहा था पीछे से, तो मैं दिखा नहीं उसको। इसका मतलब अगर अकेली औरत दिखेगी तो इन लोगों को ये ऐसी हरकतें करेंगे। कभी भी अगर ऐसा होता है, स्पेशली लेडीज से कहना चाहूंगा, ऐसा होता है उसको हाईलाइट जरूर करो, उनके ऊपर चिल्लाओ, वहां खड़े हो जाओ। ये मत सोचो कौन है कौन नहीं है, उसको नोटिस कराना जरूरी है। नॉर्मली क्या करती हैं औरतें, इग्नोर करती हैं। चलो ठीक है यार, इग्नोर कर देते हैं, क्या करना है, उनसे क्या बहस करना है। आदमी भी अधिकतर ये करते हैं कि उन चीजों को इग्नोर करते हैं। लेकिन हम अगर एक बार इग्नोर करते हैं तो फिर उसका हिम्मत और बढ़ती है, वो दूसरे 2 के साथ और करता है। और अगर आप वहीं चिल्लाते हो, उसको हाईलाइट करते हो, तो आइंदा उसकी हिम्मत नहीं होती है करने की। तो इस मौके पे कभी भी उनको टोकना चाहिए, अपना रिएक्शन दिखाना चाहिए अच्छे से। मैंने दिखाया, लेकिन मुझे पूरी तरह से ये पता नहीं था कि ये वर्ड इसने बोला है। अगर मैं पहले ये सुना होता एडी के पापा को तो मैं इसका कंप्लेन तक करके आता। एडी के पापा को गुस्सा सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज पे आया था। उन्होंने सिर्फ उसको देखा था दूर से, उसकी बात नहीं सुन पाए थे। मैं उसकी खाली बॉडी लैंग्वेज देखा, ये पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन चल रहा है इधर से, तो एडी की मम्मी गई है। फिर कुछ आवाज इसके सुने, मैं सिर्फ उसको तुक्के में टोका कि भाई क्या कर रहे थे, कैसे बात कर रहे थे। तो फिर जब मैंने उसको टोका और उसका बैठना और उसका चुप होना, तो मैं समझ गया जरूर इसका इंटेंशन कुछ गलत था। और ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। वैसे जनरली होती नहीं है, हम लोग इतना घूमते फिरते हैं ऐसे। ये चीजें अब बढ़ती जा रही हैं, पहले ऐसा बहुत कम था, मतलब रेयर ही कहीं होता था। नहीं तो टूरिस्ट प्लेस पे उन लोगों को काम करना होता है, उनका बिजनेस होता है, उसकी जगह होती है। वो लोग बहुत रिस्पेक्ट से बात लोग होते हैं, वो बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वो कस्टमर को भगवान समझते हैं, वैसे रिस्पेक्ट देते हैं।
लेकिन अभी आजकल धीरे धीरे वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होती जा रही हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उस डिस्टर्बेंस को इंटरप्ट करें। नहीं जी, ऐसा चलेगा नहीं। वो चीज है, ठीक है, ड्रेस पहनाते हैं। अब उसको तुम जब एडी के पापा ने पूछा ना तो बोला कि फोटो के बारे में कह रहे, तो फोटो कह रहा था, फोटो लेते हैं ऐसा कह रहा था। अपनी बात से मुकर गया। इसका मतलब कि उसको पता था कि मैं गलत बोल रहा हूँ। और कोई भी चीज को जुमले से बहुत फर्क पड़ता है, आपका इंप्रेशन अलग पड़ जाता है। आपको अपने जुमलों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और उस वर्ड को बोलते समय बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेस रिएक्शन क्या है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो चीजें दर्शाती हैं कि ये क्या है। कई बार ऐसा होता है हमने तो सिर्फ यही बोला, लेकिन किस तरह से बोला वो भी डिपेंड करता है। तो इन लोगों को कभी भी टोकना चाहिए। और अगर ऐसा कभी हो तो वो लेडीज को टोक देना चाहिए। मैंने तो इग्नोर किया क्योंकि मुझे बहस नहीं करनी थी उससे। हम यही सोचते हैं हम क्यों टाइम वेस्ट करें यहाँ आके, अपना मूड क्यों खराब करें, लेकिन करना चाहिए क्योंकि ये चीजें आगे बढ़ के पता नहीं कहाँ तक चली जाएंगी। और आप अपने लिए नहीं, आगे दूसरों के लिए भी ये कर रहे हैं। पहले हम इन चीजों को बहुत इग्नोर करते थे, लेकिन जब से नायशा का बर्थ हुआ है ना तो थोड़ा सा देख के सुन के बहुत अजीब सा लगता है। और उस समय से अभी पिछले 3-4 सालों में माहौल कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है। हाँ। पहले इतना था भी नहीं। तो अगर चेंज हो रहा है तो हमको वहाँ पे अपना रिएक्शन भी दर्ज कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग सो रहे हैं, उनको लग रहा है सारे लोग सो रहे हैं, हर कोई इग्नोर कर देगा, हर कोई चुपचाप चला जाएगा, हर कोई डर के रह लेगा। मैं तो ये सोची थी जब इतने बड़े बच्चे की माँ के साथ कुछ भी कोई भी बोल सकता है रास्ते में, तो छोटी छोटी जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, उनको क्यों कोई नहीं छोड़ता है, बस वो चुप रहती हैं। लड़कियां एक्चुअली जब कुछ कहती हैं तो मोस्टली हमारे समाज में बाप भरोसा नहीं करते, जब शादी होती है तो पति भरोसा नहीं करता, वो इस वजह से चुप रहती हैं। हमारे यहाँ कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हाँ, पढ़ा लिया, कहाँ बचाया? बचाएं किससे? अरे आप ही हम तो हैं बचाएंगे, कोई उतर के थोड़ी आएगा जो बचाएगा। या सारा कुछ गवर्नमेंट ही करती रहेगी, हर कुछ पुलिस ही करेगी क्या? नहीं, उनका काम थोड़ी है, ये तो इंसान के अंदर समझ होनी चाहिए ना। एक नागरिक का भी फर्ज है, हर एक नागरिक का फर्ज है कि अगर वो ऐसा करेगा रिएक्शन, तभी ये असामाजिक तत्व जो है ये अपने लाइन पे रहेंगे। और फिर वो भी अपने आप सोचने पे जाहिर होंगे, मतलब अपने आप को भी सोचेंगे वो। और हमने इस पार्ट को वीडियो में भी इसीलिए रखा, अगर उसको कोई जानने वाला देखेगा तो कम से कम शर्मिंदा जरूर करेगा, यार तुम ऐसे आदमी हो। नायशा का मन है यहाँ घूमने का। नायशा का मन है कोई भी चीज तोड़ने का, तोड़ने का। अच्छा, तोड़ना चाहती हो नायशा तुम? हाँ। ये चीजें कलेक्शन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। जो कलेक्शन मिलता है ना वो हमारे मार्केट्स में नहीं मिलता। यूनिक चीजें मिलती हैं। कुर्ता देखो यार, क्या प्यारा लग रहा है ना। ले फुल ले जाते। क्या है, शिफॉन है क्या? नहीं सर, जॉर्जेट में आ रही है काम है। जॉर्जेट है सर जी, मैं दे रहा हूँ, आप बैठिए, इधर ही दे रहा हूँ। 1600 ये लगा सर डिस्काउंट है, 2000 का डिस्काउंट किया, 1600 का। कश्मीरी आरी वर्क है पूरा। नीचे क्या बॉटम क्या है इसका? नहीं सर, खाली कश्मीरी कुर्ती है। अच्छा, खाली कुर्ती है? सेमी स्टिच कुर्ती। सेमी स्टिच का है, इसको फिर खोलना ही पड़ता है। ये तो सेमी स्टिच है दीदी, आपको अपने हिसाब से उसको आपके पास। अभी हम यहाँ पे बैठे, यहीं से निकल के गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे छोले चावल मंगाए हैं। खा लेगा तो अच्छा। हाँ, ये देखो, हम खाए या ना खाए, एडी को हमें ऐसा लगता है ना उसका पेट भरा रहे। चाय भी आ गई हमारी, और एडी के लिए ना फिर एक थोड़ा सा राजमा भी कटोरी में लिया, तब जाके इसने खाया राजमा। ये शेरू है हमारा, देखो ये शेरू, पिछली बार भी देखा था हमने। शेरू के साथ सेल्फी, शेरू के साथ सेल्फी। नहीं, एडी की मम्मी कहाँ है? यहाँ से वो एडवेंचर पार्क दिख रहा है, यहाँ से अंदर जाते हैं तो बच्चों के झूले हैं। एडी देखो, यहाँ पे ये है बम्पिंग कार, इधर पीछे एक ट्रैम्पोलिन है। यहाँ से एडी के लिए पिछली बार वो लिया था ना बबल वाला, हमने एडी के साथ एक बार चलाई थी मैंने। ये देखो वो चला गया, वो लेने, वो खुद से लेके आ गया। ले लिया तुमने? ऐसे थोड़ी देते, पैसे दो उनको, पैसे दे के आओ। रुको, पैसे दे के आओ, पैसे ये लो पैसे दे के आओ। हाँ, ये पैसे लो, उनको दे के आओ अंकल को। ये वाला हाँ, दे के आओ। वहाँ से लिया था ना तुमने, दे के आओ। 100 का है ना दीदी? 100 का ही है ना? ठीक, आ जाओ, बस आ जाओ। अरे तो इसी बैठ गई यहाँ। बैठ क्यों गई आप? हाँ, ये कितने का है? ये अब निकल रहे हैं यहाँ से हम बाहर, और एडी का ये फेवरेट, ये देखो। अरे वाह, एडी की ट्रिक देखो उड़ाने की। अभी शाम के 5:30 करीब बज गए और हम आ गए अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी हमने यहीं पास में लगाई थी। यहाँ पे बीच में एक टावर लगा हुआ है, ये नीचे से दिखता है टावर, और बादल जाते हुए कितने प्यारे दिख रहे। गुड गर्ल। नायशा को देखो, नायशा को देखो।
नायशा तो तब से गुड गर्ल बन। चलो जी, अभी टाइम निकलने का हो ही और गया। ये वही घोड़े वाला, ये देखो सलीम नाम है इसका शायद। हाँ, लास्ट व्लॉग आपने, अगर लास्ट नहीं काफी टाइम पहले, 1-2 महीने पहले एक व्लॉग बनाया था हमने। एडी घोड़े पे बैठना चाहता था। इसको घोड़े का इतना घमंड है, मैं तो घोड़ा पैर उठाता है। हाँ, और ये देखो वो भाई साहब जो आवाज लगा रहे थे पीछे से। वो व्लॉग में हुआ क्या था, हम जा रहे थे, शाम का समय था, तो वो घोड़ा नीचे उतर रहा था। हमने कहा चलो इसका कुछ बिजनेस नहीं हुआ होगा, काम नहीं है, एडी को बिठा देते हैं थोड़ी देर, वो साथ साथ चला जाएगा। हमने उसको रोका, भाई साहब घोड़े पे एडी को बिठा दो। बोलता नहीं आप बैठो आप बैठो। नहीं वो नहीं मैडम आप बैठो आप। अरे मैंने बोला भाई साहब हमें कुछ ऐसा शौक नहीं है, आप बस बच्चे को यहाँ से यहाँ तक ले जा लो, आपका पैसा दे देंगे, चले जाना। ऐसा गरजमंद नहीं हूँ मैं। मुझे कह रहे गरजमंद नहीं हूँ। मैंने कहा भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, आप जाओ। हमने सोचा था कि आप गरजमंद हो, आपका काम है, लेकिन आप चले जाओ। ना मुझे गरजमंद मत समझना, बहुत पैसा है मेरे पास। अरे फिर बोला घोड़े पैर उठा, घोड़े ने पैर उठा दे। देखो मेरा घोड़ा पैर उठाता है, तब से हमने उसका नाम रख दिया, इसका घोड़ा पैर उठाता है। तो वो ये था इस घोड़े वाले का सीन। यहाँ भी हमको वही घोड़े वाला मिल गया, हमने बिठाया नहीं उसमें। अभी जैसे ही लेक दिखने लगी, नायशा कहती मैं लेक में जाऊँगी, पानी पानी। तो फिर मैं लेक के किनारे इसको लेके आया और ये रोड क्रॉस करा के इसे सब क्रॉस करके आए हम। वो उधर हमारी गाड़ी खड़ी है। अब कहती कि अंदर जाऊंगी, उसको लग रहा है वो स्विमिंग पूल है। पापी फिर से बस इतना ही पानी बहुत है। अरे अच्छा, अभी देखो वापस जाने का टाइम हुआ तो हमने रोड चेंज कर दी। दूसरे रास्ते से आए थे और दूसरे से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, पीछे देखो आप कितना ज़बरदस्त सीन है। वो देखो पीछे बादल, पहाड़ पे ऐसे बादल बादल लगे हुए हैं बीच बीच में, और सनसेट हो रहा है तो पीछे पूरी लाइनिंग बनी हुई है, कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल सनसेट का टाइम है। अभी इधर पे रुक गए हम, पीछे पार्क है। एक बार एडी ने एयर साइकिलिंग की थी, ऐसी अंदर जाके चलाया था। यहाँ पे कुछ खाने का छोटा मोटा आइटम मिल रहा है, तो यहाँ रुके हमने, फ्राइड राइस मंगाया है, फ्राइड राइस खाएंगे फिर आगे जाएंगे। ये हो गए हमारे फ्राइड राइस रेडी। एडी एडी यहाँ से झाँक रहा है, हैप्पी। अब जाके हम पहाड़ से नीचे उतरे और टाइम हो गया 9:30। अभी हम यहाँ से लेंगे पेट्रोल और फिर आगे बढ़ेंगे। खाने का भी टाइम हो गया है, लेकिन रास्ते में जो फ्राइड राइस खाए थे भाई साहब, वो फ्राइड राइस बड़े ख़राब थे। बस एडी की मम्मी का तबीयत ख़राब हो गई, फिर रास्ते में कोक वगैरह ली, थोड़ा सा सही हुआ। दे दो अंकल को, टैप कर देना, वैसे टैप हो जाएगा। दे दो, वेरी गुड। ऐसे ले लो, थैंक यू। अब आ जाओ, लाओ मुझे दे दो, ला। वेरी गुड, गुड गर्ल। नायशा को पेमेंट करने दिया, नायशा खुश हो गई, उसको लगा हाँ मैंने भी कुछ काम कर दिया। अभी खाने के लिए कहीं रुकना है हमें, बस खाने के लिए हम सोच रहे हैं। हाँ पेट्रोल बेटा, पेट्रोल। जैसे मैंने बोला पेट्रोल दे दो, तो नायशा बोल रही पेट्रोल दे दो। 2000 2000। चलो अब पहाड़ से नीचे उतर गए, अब हमारा रास्ता बिल्कुल प्लेन है। टाइम से पहुंच गए हम और हमने अपना खाना भी पैक करा लिया। होटल खुला हुआ था और ये धनिया ने इतनी देर में बड़ा हंगामा मचाया। ऐसा लाइट आई, लाइट आई, गिरा दी ना, मैं कह रही थी, गिरा दिया ना पूरे में बिस्किट बिस्किट। और अपनी मम्मी को भगा दिया इसने पीछे। मम्मी को भगाने का नतीजा मिल भी तो गया था। हाँ मिल गया था फिर। हैप्पी घर आता ही एडी पहले अपना फेस देख रहा है शीशे में। हैप्पी हैप्पी एडी हैप्पी हो गया जी। हम लोग भी घूम के आ गए और आज एडी काफी खुश है, घूम के आया तो इतने दिनों बाद आया है घूम के। और ये हमारी धनिया भी एंजॉय कर रही है। हेलो कह दो नायशा। अच्छा सुनो नायशा, नायशा नायशा कहाँ गई? किचन में, सीधे किचन में चली गई। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और बच्चों को सुलाएंगे। इसके आगे का प्रोग्राम आपको मिलेगा आने वाली कल की वीडियो में। आज की इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। मन में कोई भी सवाल या सुझाव होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना और झिझकने की ज़रूरत नहीं, बेझिझक जो मन में आए लिख सकते हैं। एडी बाय बाय कर देगा और वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगी। बाय बाय कह दो दादा, बाय बाय। नायशा बाय बाय कह दो, तुम भी बाय कह दो, बाय बाय कह दो, बाय बाय जल्दी बाय कर दो, फिर एडी कर देगा बाय बाय। फिर आ जाओ बेटा, देखो उसको हम बोल रहे हैं ना तो नहीं कह रही हो।